चुनाव में मिली कांग्रेस को जीत का जश्न राजधानी रायपुर में भी अब शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस भूमिका के मद्देनजर अब कांग्रेस यहाँ जश्न मना रही है। कैलाश ढेबर के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में ये जश्न मनाया जा रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई खिला करके कार्यकर्ता बैंड बाजे यानी कि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे भी थोड़ा सा जो जश्न में झूम किस प्रकार से जो कांग्रेस के लीडर्स है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए पूरा माहौल इस वक्त राजधानी रायपुर का है जहाँ पे कांग्रेस जीत के जश्न को लेकर के ये पूरा जो माहौल है ये सज चुका है। राजधानी रायपुर में कर्नाटक की जीत का एक बड़ा जश्न इस वक्त जो है देखा जा सकता है। ये देखिए पटाखे जला करके का जश्न मनाने की पूरी कोशिश है। ये साफ यहाँ से देखी जा सकती है कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त कर्नाटक में मिली है और उसके संदर्भ में चर्चा भी कर लेते हैं। महापौर एजाज ढेबर जी भी हमारे साथ मौजूद है और एक बड़ी जीत कांग्रेस को इसे मान लिया जाए, कांग्रेस की बड़ी जीत इसे मानी जाए, कांग्रेस की एक बड़ी जीत इसे मानी जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को बधाई देता हूं और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं कर्नाटक की जनता को, जिसने ऐसे समय में जब धर्म के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, राम जी के नाम पर लोग जब वोट मांग रहे थे, उस समय कर्नाटक की जनता ने विकास के मुद्दे पर मोहर लगाया और ये बात को बताया कि राम भगवान सबके हैं। राम भगवान सिर्फ किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हनुमान भगवान जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है और देश में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब 2024 तक इनको हर चुनाव में इस तरीके की मुंह की खानी थी। क्या होती है, जो बंद मुट्ठी होती है ना वो लाख की होती है और जो खुल गई ना वो खाक की होती है। तो जो मुट्ठी है ना वो खुल गई है, पता चल गया वो मुट्ठी खाक की है, लाख की नहीं है। तो जो ये है अब लोगों की, सबको, जनता को समझ में आ गया है। जनता सही समझ गई है कि ये लोग खाली ढोंग करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, मगर धर्म के नाम पे इसी पे सवाल भी है एजाज भैया, चूंकि धर्म की राजनीति उस क्षेत्र में हम देख रहे थे और इसकी जो आंच है वो छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही थी। हनुमान जी के नाम को लेकर के छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक की राजनीति चल रही थी। तो क्या ये धर्म की जो लड़ाई कराने की कोशिश थी, ये लड़ाई करवाने का ही परिणाम है कि आज वो भुगत रही है? देखिए, ये जब ये धर्म के नाम पे लोग ये करेंगे, आप देखिएगा कि हमेशा जीत जो होती है ना, वो आप धर्म के नाम पे आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। राम भगवान मेरे हैं तो आपके भी राम भगवान हैं। ये सोचते हैं कि राम भगवान सिर्फ हमारे हैं, हम सिर्फ हनुमान, कितना हनुमान जी को वहां पर वो किया गया, कितने हनुमान जी के नाम पर वोट मांगे गए। प्रधानमंत्री जी जैसे नरेंद्र मोदी जी, वो हनुमान जी के नाम पर वोट मांगते हुए दिखाई दिए। देखिए, हनुमान जी हमारे हैं, हम उनके सच्चे भक्त हैं, राम भगवान के हम सच्चे भक्त हैं, मगर हम दिखावा नहीं करते, मगर हम हैं। ये हम नहीं, पूरा देश है, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया है। मगर ये इस तरीके का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का जो लोग षड्यंत्र जो रच रहे थे वो खुल गया। मैंने पहले कहा कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अब भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी खुल गई है, उल्टी गिनती चालू हो गई है। 2024 में आप देखिएगा कांग्रेस की सरकार, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2023 में भी यहाँ पर राज्य के चुनाव होंगे और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदरणीय भूपेश बघेल जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बजरंग बली गदा चला दिए, ये मान ले हम, बजरंग बली गदा चला दिए, बजरंग बली अब गदा चला दी अपनी। हाँ, बजरंग बली जी अपना गधा चला दिए, अच्छा चलाए, जोर से, समझ में आ गया उन लोग। बिल्कुल, तो ये थे महापौर एजाज ढेबर और आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि बड़ी जीत का जश्न भी है ये कांग्रेस के लिए और जो कि हम समझना भी चाह रहे हैं कि कितना राजनीतिक लाभ अब इससे मिलेगा भी। लेकिन उससे पहले हम समझ रहे हैं वहाँ की जीत की रणनीतियों को और कौन कौन सी ऐसी रणनीति, क्योंकि घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण वादे थे, तो वो रणनीतियाँ कारगर साबित हुई है क्या, ये मान ले पहले? निश्चित तौर से कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाई थी, लेकिन जो धर्म के नाम से राजनीति करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
चाल, चेहरा और चरित्र ये जनता ने बता दिया है। कर्नाटक की जनता ने ये चीज़ें उनको साबित करके बता दिया। और ये लोग जो जिस तरह की राजनीति पूरे देश में समाज को, जाति को, धर्म को बांटने का काम जो कर रहे हैं, उसके कारण आज ये स्थिति निर्मित हो रही है। और सबसे ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम, प्रचार करने का काम जो उनने प्रचार किया कर्नाटक में, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतने ज़्यादा प्रचार वो किए होंगे। सबसे ज़्यादा प्रचार किए, प्रचार करने के बाद उसको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोल के राज करना जानते थे। लेकिन जनता उसकी पूरी जो कूटनीति है, सारी कूटनीति को समझ के उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिए। तो जनता ने कूटनीति को समझ करके जवाब दे दिया है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों का। और तमाम और जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम एक बड़े जीत के रूप में इस वक्त देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि हिमालय की ऊंची चोटी से लेकर के समुद्र तक से हमने जीत स्थापित कर ली है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्नाटक की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो राज्य का हो, उन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत किया। और इसका नतीजा है कि कर्नाटक में हम इतने सारे प्रोपोगंडा के बाद भी आज चुनाव को जीते हैं और जनता ने हमको पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार बनाने का मौका दिया है। आप देखेंगे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो कर सकती थी वो करी है। चाहे उनकी सेंट्रल की पूरी टीम हो, चाहे उन्होंने धर्म को बीच में लाया हो, बजरंगबली का आशीर्वाद हमारे साथ निकला, ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने बजरंगबली तक को बीच में ले आया। उसके बाद भी चुनाव परिणाम बताते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार लगातार पिछले 5 वर्षों में हुआ है, उसका परिणाम है कि कांग्रेस को वहाँ लगभग 135 सीट मिलने जा रही है। तो जो हमने कार्य किया, जो हमने वादे किए, उसका ये फल है, ये माना जा रहा है। और आपसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि बड़ा जश्न है, बड़ी जीत है और आप लोग जश्न भी मना रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा का जो नाटक था वो खत्म हो गया, उसे मात मिल गई। बिल्कुल, भाजपा का जो नाटक था वो खत्म हो गया है और कर्नाटक की जनता ने विकास पर वोट दिया है और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताया है। और निश्चित आने वाले समय में भी यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके लिए मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो जो जश्न का माहौल है वो यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। और कांग्रेस में इस वक्त पंजा ने अपना कब्जा जमा लिया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर, धर्म